इतिहास का नाम लेकर जब राजनीति की तलवारें निकाली जाती हैं तो सड़कों पर लाठियां, तलवारें और भीड़ नजर आती है। आज ठीक वैसा ही हुआ यूपी के आगरा में। राणा सांगा की जयंती थी, लेकिन जयंती के नाम पर सड़कों पर हुड़दंग मचाया गया। तलवारें निकाली गई, खुलेआम गोली मार देने की धमकी तक दी गई और यूपी पुलिस तक को घेर लिया गया। नारे लगे कि राणा सांगा का अपमान नहीं सहेंगे। अफसोस इस बात का रहा कि हुड़दंग को चुपचाप देखती रही यूपी पुलिस। इस हुड़दंग की आशंका पहले से थी, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कही जाने वाली योगी जी की पुलिस आज करनी सेना के सामने घुटने टेकती नजर आई, बेबस नजर आई, लाचार नजर आई। अरे हमला हो गया करनी सेना का तमाम साथियों को बोलिए, सबको बोलिए। करनी सेना हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर हुड़दंग और हंगामे करती दिखी और वहीं पुलिस मुकदर्शक बनी रही, मानो पूरा यूपी का कानून जो है वो फेल हो चुका है। अब इस विवाद और हंगामे की वजह समझिए। इस गुस्से की वजह है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा, बाबर को राणा सांगा लाए थे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना करते हो लेकिन राणा सांगा की नहीं। इतिहास की व्याख्या पर बहस होती रहती है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतिहास की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। और यही कहते हुए क्षत्रिय करनी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली निकल पड़ी, तलवारों, लाठियों और भारी भीड़ के साथ। आपको बताते हैं कि राणा सांगा कौन है, उन्हें भी जानिए। इतिहास के अनुसार राणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया वंश के वीर राजा थे। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है। महाराणा प्रताप के दादा हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों को उन्होंने एकजुट किया। 1508 से 1528 तक मेवाड़ पर उन्होंने शासन किया। बाबर से 2 बार युद्ध लड़े, एक में जीत मिली और एक में उन्हें हार मिली। इतिहास ये भी कहता है कि खानवा की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। हालांकि दूसरा युद्ध वो हार गए। 100 युद्ध लड़े, सिर्फ एक में पराजय मिली। एक हाथ, एक आंख और एक पैर खोया, फिर भी लड़े। 80 से ज्यादा घाव झेले, तीर, तलवार, बर्छी, सब कुछ सहा। राणा सांगा बाबर को हराने वाले एकमात्र भारतीय राजा हैं। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। तो क्या यह इतिहास पर वैचारिक लड़ाई है या फिर चुनावी मौसम में जातीय ध्रुवीकरण की तैयारी? इतिहास में कौन गद्दार था, कौन देशभक्त, अब इसका फैसला संसद नहीं, सड़कों पर लाठी और तलवारें करती दिख रही हैं। राजनीति बदलती रहती है, लेकिन इतिहास की तलवार जब सड़क पर लहराई जाती है तो लोकतंत्र लहूलुहान होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।